तो दोस्तों वेलकम है आप लोग का मैं हरम इस द इथर्नल फीमेल डीमन की ना बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर देख ही लिया था, जहां पर जो लिलित होती है वो ना वू चैन के ऊपर बहुत ही ज्यादा नाराज हो रही होती है, मगर आखिरकार ना जो वू चैन होता है उससे प्यार से बोल के ना आखिरकार लिलित को ही बेवकूफ बना देता है। लेकिन फिर हम लोग देखते हैं वहां पर ना जो ना लूली होती है वो ना जो वू चैन होता है उसको पकड़ने के लिए आ जाती है, और इस टाइम ना ये तीनों ना असासिन के कपड़े पहन के आते हैं। तो दोस्तों अब यहीं से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है। जैसे ही हमारे पार्ट की शुरुआत होती है हम लोग ना जो लूली होती है उसको देखते हैं, और फिर लूली कहती है कि हमें जल्द से जल्द ना ये काम पूरा करना होगा और किसी को भी पता ना लगे, खास तौर पे लिलित को। कहते हैं कि वरना तुम जानती हो कि वो कितना ज्यादा पागल हो जाती है। और उससे एक ना हमारा जो सीन होता है वो ना शिफ्ट होता है और हम लोग ना वू चैन को देखते हैं जो एक किताब पढ़ रहा होता है। वू चैन ने किताब बंद करने के बाद कहते हैं कि पता नहीं आज मुझे ना इतना ज्यादा अजीब फील क्यों हो रहा है। और उससे एक ना अचानक से जो वू चैन होता है उसके कमरे का दरवाजा बजता है, और उससे एक ना वहां पर ना एक ना मेड होती है, उसकी आवाज आती है और वो कहते क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। ये सुन के ना जो वू चैन होता है वो कहते कि हाँ आ जाओ। और उससे एक ना वहां पर ना हम लोग ना जो डैनिया होती है उसको देखते हैं। इस वक्त ना जो डैनिया होती है वो दूध लेके आई होती है और वो कहती है कि मुझे लिलित ने भेजा कि मैं आपको ना दूध दे के आऊँ। ये सुन के उसे वो चैन कहता है कि मगर अचानक से जो लिलित है वो मेरे पास दूध क्यों भेज रही है। ये सुन के उसे डैनिया बोलती है कहते कि जो यूएन मैजिस्ट्री है वो ना आपको ना बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हुए देख रही हो, उनको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। कहते कि इस तरह से उसने आपके लिए दूध भेजा है। ये सुन के उसे वो चैन खुश होते हुए कहते कि अच्छा तो ये बात है। और उसे एक वहां पर जो वो चैन होता है वो दूध पीने लग जाता है, मगर उससे एक अचानक से जो वो चैन होता है वो कुछ होने लग जाता है। ये देख कर ना उसे एक जो वो चैन होता है वो अपने घुटनों में बैठ जाता है, और फिर वो चैन कहता है कि डैनी आखिर तुमने मेरे साथ किया क्या है। ये सुन के उसे एक जो डैनी होती है वो मुस्कुराते हुए कहती कि लगता है कि तुम मेरी आवाज को भी अब पूरे तरीके से भूल चुके हो, यहाँ तक कि तुम मेरी आवाज तक को नहीं पहचान पाए। और उसे डैनिया बोलती है कहती कि लगता है कि वाकई में सच में तुम्हारे दिल में ना मेरे लिए अब कोई भी जगह बची नहीं है। और उसे एक वहां पर ना हम लोग ना डैनिया को देखते हैं जिसके अंदर से एक लाइट निकलने लग जाती है, और उसे एक वहां पर ना जो ना डैनिया होती है वो कहती कि वो चैन मैं तुम्हें एक आखिरी चांस दे रही हूँ। कहते कि मुझे ही लगता है कि तुम मेरा चेहरा भी भूले होगे। और उससे एक वहां पर ना हम लोग ना जो लूली होती है उसको देखते जो अपनी ना असल फॉर्म में आ जाती है, और उसे एक जो लूली होती है वो कहती क्या तुम शौक हो गए। और जो वो चैन होता है वो फौरन से लूली को पहचान भी जाता है उसके कल देख के। अब ये देख कर ना उसे एक जो लूली होती है मुस्कुराते हुए कहती है कि लगता है कि अब मुझे तुम्हारा रिवॉर्ड देना चाहिए। कहते क्योंकि तुम्हें मेरा चेहरा याद था। और ये कहने के बाद ना उसे एक जो लूली होती है वो अपने पास से एक तलवार निकालती है और वो कहती है कि फिक्र ना करो, मैं तुम्हें ऐसे मारूंगी कि तुम्हें दर्द का पता भी नहीं लगेगा। लेकिन अचानक फिर पीछे से जो लूली होती है उसका हाथ ना किसी चीज से पकड़ लिया जाता है, और ये और कोई नहीं बल्कि पीछे जो फिल्वे होती है वो होती है। और उससे एक वहां पर ना जो लूली होती है वो कहती है कि फिल्वे आखिरकार तुम ये कर क्या रही हो। ये सुन के ना उससे एक जो फिल्वे होते हैं कोई भी जवाब नहीं देते, और उसे एक लूली को ना टाइट करके बांध देती है। और उसे एक वहां पर वो चैन कहते हैं कि लूली लगता है कि तुम अभी तक ना इनको पहचानी नहीं हो, ये मेरे बंदे लोग हैं, इस तरह से ना ये तुम्हारे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। ये सुन के उससे एक जो लूली होती है वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और वो कहती है कि तुम दोनों ना इस कमीने धोखेबाज के कहने में आ कैसे गई हो। ये सुन के उससे एक यून बोलती है कहते कि इस कमीने ने ना एक ही दम ना मुझे ना एक वेडिंग रिंग पहनाई थी। कहते कि उसके बाद से ना अब मैं इसका कोई भी कमांड ना सही तरीके से मना नहीं कर सकती। कहते कि वाकई में ये एक नंबर वाला कमीना बंदा है। ये सुन के उससे लूली बोलती है कहते कि तुम ये सब झूठ बोल रही हो और बकवास कर रही हो। कहते कि मैं मानती नहीं हूँ कि एक डिमनेस ना एक इंसान के हाथों में आ जाए और उसके हाथों ना कैद होकर रह जाए। कहते कि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और उसे एक हम लोग ना सिल्विया को देखते जो वो चैन को ना ठीक करी होती है, और उसे एक वो चैन बोलता है कहते कि तुम मानो या ना मानो यही सच है। लेकिन उसे एक जो सिल्विया होती है वो कहते कि लूली मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। कहते कि शायद तुम अब तक ना वो चैन को सही से समझ ही नहीं पाई, और इससे रिलेटेड ना तुम्हें बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। उसे एक जो लूली होती है वो कहते क्या तुम अब भी इसके लिए बोर हो। कहते क्या तुम भूल गई हो कि इससे तुम्हारे साथ किया क्या है। तुम अपने आप को तो जरा एक दफा देखो। कहते कि तुम एक एल्फ गॉडेस थी और अब देखो तुम एक डिमनेस बन चुकी हो, देखो तुम्हारी हालत हो क्या गई है इसकी वजह से। ये सुन के उसे एक सिल्विया कहते ये सारी जो बातें ये पास ही है। और उसे लूली बोलती कहते कि मगर फिर भी तुम एक एल्फ गॉडेस थी। और उसे वहां पे सिल्विया बोलती कहती इससे कुछ भी चेंज नहीं होता, पहले मैं एक एल्फ थी अब मैं एक डिमनेस हूँ। कहती कि मगर इससे मेरी जो फीलिंग्स है वो बिल्कुल भी नहीं बदली, और अब भी मेरी जो फीलिंग्स है वो बिल्कुल पहले जैसी ही है। और उससे अपना जो सिल्विया होती है वो कहते कि मैं इसमें खुश हूँ कि मैं उस इंसान के साथ रह पा रही हूँ और उसके साथ प्यार कर पा रही हूँ जो मेरे से ही प्यार करता है। कहते कि और मेरे लिए यही काफी है कि मेरे साथ वो चैन है। ये सुन के उसे अपना जो वो चैन होता है वो कहते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सिल्विया, तुम्हारी ये बात सुन के मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है। और उसे अपना वहां अपना जो यून होती है वो बीच में बोल पड़ते और वो कहते कमीने वो चैन अभी तक ना तुमने मेरी कोई भी तारीफ नहीं की। कहते कि और ना ही तुमने अभी तक ये बताया कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या चीजें की है। ये सुन के उसे एक वो चैन हंसते हुए कहते कि अगर तुम इस बात को भूल जाते हो तब अगली बार ना मैं गेम में तुम्हें एक दफा जीतने दूंगा। ये सुन के उसे एक जो यून होते हैं वो गुस्से में कहते तुम्हें क्या लगता है इस जीत का कोई फायदा भी होगा। और उसे एक वहां पर सिल्विया बीच में बोलते कहते कि यून ये सारी बातें तुम आखिर कर क्या रही हो। और उसे एक वहां पर ना जो सिल्विया होती है वो कहते कि तुम्हें नहीं पता कि इस टाइम ना मैं ना वो चैन के साथ ना प्यार वाली बातें कर रही हूँ। और उसे एक सिल्विया बोलती है कहते कि हस्बैंड जल्दी करो हम लोग ना कल ना हनीमून पे चलते हैं, मैं ना बीच पे जाने के लिए ना अभी से ही पैकिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। अब ये सब कुछ होते हुए देखकर जो लूली होती है वो उनको घूर के देख रही होती है, और वो कहती है कहते कि ये कर क्या रहे आखिरकार, ये लोग तो एनिमी थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। कहते कि मगर
अचानक से ना ये इतने ज्यादा अच्छे कैसे हो गए एक दूसरे के लिए इतना सब कुछ होने के बावजूद। और उससे एक ना वहाँ पर ना जो लूली होती है वो कहती है मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा। लेकिन उससे एक लूली कहती है कि शायद मैं एक गलत रास्ते पे थी। और उसे एक लूली बोलती है कहती क्या मुझे भी ये सब कुछ कभी मिल पाएगा। और उसे एक ना अचानक से ना लूली को ना जो ना वो चैन होता है उसकी पुराने सीन याद आने लग जाते हैं। और उसे एक ना वहाँ पर ना लूली को ना वो चैन के साथ ना जो उसकी पास की बातें होती है वो याद आने लग जाती है। यहाँ पर ना वो चैन कहते हैं कि लूली मैं एक इंसान हूँ और मुझे कभी ना जाना पड़ सकता है। कहते क्योंकि मेरे ऊपर और भी कई सारी जिम्मेदारी है। कहते कि मगर एक इंपॉर्टेंट मैटर ये है कि हम एक दूसरे को ना भूले। और कहते कि जब तक हम एक दूसरे को नहीं भूलेंगे ना हम लोग हमेशा साथ रह सकेंगे। और ये कहने के बाद ना उससे एक ना वहाँ से डाउन स्टार्ट जाने लग जाता है। और उससे एक ना वहाँ पर ना जो लूली होती है वो कहती मैं कितनी ज्यादा बड़ी वाली बेवकूफ हूँ। उसने कई दफा मुझे इशारों में कई चीजें बताई थी। कहती कि मगर पता नहीं अचानक से ना मैं हमारे बीच का बॉन्ड इतनी आसानी से कैसे भूल गई हूँ। और उससे एक ना वहाँ पर जो लूली होती है वो रोते हुए कहती है कि मगर फिर भी मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब तुम वापस आ गए और मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से तुम्हारे साथ रहूँ। कहते क्या अब ऐसा हो भी पाएगा कि नहीं। और उसे एक ना वहाँ पर जो लूली होती है वो वापस से छोटी फॉर्म में आती है क्योंकि जाहिर सी बात है इसकी जो फुल पावर है वो अभी तक नहीं है और जाहिर सी बात है ये अभी तक वीक है। और उसे एक ना वहाँ पर अचानक से जो लूली होती है उसका हाथ ना सीधा बूचन आके पकड़ लेते हैं। और उससे एक ना वहाँ पर ना जो बूचन होता है वो कहते कि लूली कोई बात नहीं है। कहते कि हम अब भी साथ हैं और कहते कि मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगता। और उसे बूचन कहते कि बहुत सी रीजन थी जिसकी वजह से मुझे वहां से जाना पड़ गया है। कहते कि मगर अब तुम फिक्र ना करो अब मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब ये बातें सुन के ना उसे एक ना जो लूली होती है वो रोने लग जाती है। और उसे एक ना वहाँ पर जो लूली होती है वो बूचन गले लगा के सीधा रोने लग जाती है बच्चों की तरह। और उसे एक ना वहाँ पर ना हम लोग ना यूयुन और ना सिल्विया को देखते हैं जो ना उनको देख रहे होते हैं। और इस टाइम ना जो ना सिल्विया होती है वो भी खड़ी वहां पर ना चुपचाप देख रही होती है। और उसे यूयुन बोलती है कहते कि ये देखो ये सीन कितना ज्यादा कमाल का है बिल्कुल मूवीज की तरह। और उसे एक ना वहाँ पर ना जो सिल्विया होती है वो कहती कि तुम मेरे से आखिर का सुनना क्या चाहती हो। और उसे एक ना अचानक से जो कमरे का दरवाजा होता है वो बजता है और वहां से एक आवाज आती है और वो कहती कौन है अंदर। मैं यहाँ से ना बहुत सी आवाजें सुन पा रही हूँ। और उसे एक ना वहाँ पर सिल्विया कहती ये तो नाइट मेड की आवाज है। कहती कि अगर इसने हमें पकड़ लिया तो ये पक्का ना जो लिली तो उसको जाके रिपोर्ट कर देगी। और उससे अपना दोस्तों यहाँ पर ना हम लोग को यही बताया जाता है ये असल में जो नाइट मेड है ना ये ना रात के टाइम ही जागती है। यानी ये ज्यादातर ना दिन में सोती है और रात में जागती है और ये पूरे महल की ना हिफाजत करती है। यानी जो महल के अंदर का हिस्सा है जहाँ पर कमरे होते हैं ये पूरे वहीं पर ही फिरती रहती है अक्सर। ये देखकर वो चैन डरते हुए कहते कि ये क्या। कहते कि अगर हम लोग पकड़े गए ना लिलित के हाथों तो पक्का जो लिलित है वो मेरा बहुत ही बुरा हशर करने वाली है। और उसे सिल्विया कहती कि एक मिनट रुको। कहती कि मैं जाके फिर डील करती हूँ। और उसे सिल्विया कहती कि यूयुन तुम भी मेरे पीछे हो जल्दी। और इस टाइम जो यूयुन होती है वो ना वहाँ से भाग रही होती है। और उसे एक ना वहाँ पर ना हम लोग ना उसी नाइट मेड को देखते हैं जो ना अभी भी कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ी होती है। और उसे एक ना वहाँ पर वो नाइट मेड कहती कितनी ज्यादा अजीब बात है मुझे अच्छे से पता है कि मैंने अंदर से ना कुछ आवाजें सुनी मगर अभी तक कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा। और उससे एक ना वहाँ पर ना कमरे के अंदर से जो यूयुन और जो सिल्विया होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। और उससे एक ना वहाँ पर ना जो यूयुन और जो सिल्विया होते हैं वो कहते कि तुम्हें पता भी है तुम कितना ज्यादा शोर मचा रही हो। और उससे एक ना वहाँ पर ना यूयुन बोलती है कहती कि और तुम यहाँ पे कर क्या रही हो। अब ना वहाँ पर उन दोनों को देख कर ना वो नाइट मेड बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो कहती कि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे फुल मून डीमनेस और जो लॉर्ड सिल्विया वो यहाँ पर है वरना मैं कभी भी इस तरफ आने के बारे में सोचती भी ना। और इस टाइम ना वो जो मेड होती है वो बहुत ही ज्यादा हकला रही होती है डर के मारे। और उससे एक ना वहाँ पर ना जो फुल मून डीमनेस होती है यानी जो यूयुन होती है वो कहते कि तुम्हारी ये जो साइड आईज है ये बहुत ही ज्यादा कूल है। कहते क्या तुम मुझे इनमें से एक दोगी। ये सुन के उससे एक ना वो मेड डरते हुए कहती कि लॉर्ड आप इसका करेंगी क्या। और उससे एक ना वहाँ पर जो यूयुन होती है वो कहते कि जरा कोने में चलो मैं फिर तुम्हें बताती हूँ कि मैं इसका करूँ क्या। और उससे एक ना वो जो मेड होती है वो कहती कि आप मेरे साथ क्या करना चाहती हैं। और उससे एक ना वहाँ पर ना हम लोग ना वूचेन को देखते जो कमरे के बाहर ना उनको देखने के लिए जा रहा होता है। और उससे वूचेन कहते कि इनको कमरे से गए काफी टाइम हो गया है। कहते कि ये आखिरकार वहाँ पे कर क्या रही है। और उससे एक ना वहाँ पर ना हम लोग ना जो लूली होती है उसको देखते हैं जो उससे एक ना सीधा ना जो वूचेन होता है उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देती है। और उससे एक ना जो वहाँ पर वूचेन होता है उसकी आवाजें आने लग जाती है और वो कहता है कि लूली आखिरकार ये तुम कर क्या रही हो। और उससे एक ना वहाँ पर वूचेन कहते क्या हम लोग एक दूसरे की बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो गए थे। और उससे एक ना वहाँ पर वूचेन बोलता है कहते कि इसका करने का कोई भी फायदा नहीं है। और फिर ना जो लूली होती है वो कहती कि फिक्र ना करो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहती। और उससे एक ना जो लूली होती है वो कहती कि मैं अब भी तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। कहती कि मगर ना तुम मेरे ड्रैगन क्लैन की ना बिल्कुल आखिरी होप भी हो। कहती कि इस वजह से ना मैं ना तुम्हें वापस से ना अपने ड्रैगन क्लैन में लेकर जाना चाहती हूँ ताकि मैं अपने ड्रैगन क्लैन को एक दफा फिर से रिवाइव कर सकूँ। और फिर लूली कहती कि फिक्र ना करो मैं तुम्हें ना कोई भी तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और दोस्तों यहीं पर हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे जल्दी से इसको लाइक कर दो और अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले पार्ट नहीं देख रहा वो भी जाके देख लो वरना आप लोगों को ना कोई भी आगे की समझ नहीं आने वाली। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।